एक परिवार में एक शिक्षक और एक शिक्षिका दोनों थे और उन्हें दो संतानें थी। बड़ा मेहनत से, बड़ा लगन से दोनों ने बच्चे को खूब पढ़ाया, ऊंची शिक्षा दिलाई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक लड़का ऑस्ट्रेलिया चला गया इंजीनियर बनकर, दूसरा लड़का कनाडा चला। दोनों लड़के वहीं सर्विस करने लगे। संजोग ऐसा हुआ, कालक्रम से माता पिता रिटायर कर गए नौकरी से। जब अवकाश प्राप्त कर लिए तो समय काटने का कोई साधन समझ में ना, इसलिए कि विद्यालय चले जाते थे तो कुछ पठन पाठन का काम हो जाता था, कुछ गपशप हो जाता था, इस तरह से समय चला जाता। तो दोनों आपस में बातचीत करने लगे कि पैसे की कमी तो हमारे पास है नहीं, इसलिए कि दोनों अवकाश प्राप्त किए, दोनों के पास अच्छा खासा पैसा है और बच्चे इतने दूर हैं, पैसे के लिए ही क्यों नहीं फोन करके उन लोग बुला लिया जाए, इसलिए कि उतना दूरी पैसे कमाने के लिए गया। तो पहले पिताजी फोन किए बेटा के पास कि ऐसा है कि अब हम लोग कमजोर हो चुके हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, क्या अच्छा होता कि तुम वहां से अपने घर लौट आते। तो बेटे ने कहा कि पिताजी आप बात समझ नहीं पाते हैं कि हमारी अवस्था कहां तक पहुंच गई और हमारा जो ये माहौल है, यह माहौल हमें घर पर नहीं मिलेगा। पुत्र की बात को सुनकर शिक्षक महोदय निराश हुए। दूसरे दिन पत्नी से कहे कि ऐसा करो, देखो मां का हृदय तो इतना विशाल होता है, इतना दयालु होता है कि उसके सामने संसार का सारा विशालता तुच्छ। तो तुम ही बात करके देखो क्या कहता है। दूसरे दिन मां ने बेटे को फोन किया। दूसरे बेटे कि हमारा विचार था कि हम लोगों के देखभाल के लिए तुम लोग लौट आते, कोई कमी नहीं है बेटा पैसे की, पैसे के लिए ही तुम लोग विदेश गए हो, तुम्हारा उद्देश्य तो पैसे ही कमाना था, लेकिन हम दोनों रिटायर कर गए हैं, पैसे काफी हैं, अगर चाहो तो यहाँ अगर कोई बड़ा सा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, या इतना पैसा है कि अगर चाहो तो बैठ के भी खा सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारी जो अवस्था है दोनों की, इस अवस्था में यहाँ पर अगर चले आओ तो बड़ा अच्छा होता। कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई बीमार पड़ जाता हूं तो कोई दवाई ला कर देने वाला नहीं, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता। तो दूसरे बेटे ने भी यही जवाब दिया कि मां, बात आप नहीं समझते हैं कि हमारा क्या स्तर है, हम कितना दूरी पहुंच गए हैं, और फिर हमारा जो यहाँ का माहौल है वह कितना अच्छा है। अब उस देहात वाले माहौल में मैं और हमारी बीवी एडजस्ट नहीं कर सकती है, इसलिए कि अब हम दोनों एडवांस हो गए। मां बेचारी बहुत निराश हो जाती है, अब करे तो क्या करे। इसलिए कि बेटे को बड़ा तो बनाने में बेचारी कोई कसर नहीं छोड़ी, सारा परिश्रम लगा करके उतना दूरी तय कर, लेकिन
एक जो संस्कार देना चाहिए था, वह संस्कार बेचारी नहीं दे पाई, जिसके चलते उतना दूरी पहुंच कर भी दोनों पुत्र कर्तव्यहीन हो गए। अब उन दोनों पुत्रों को केवल अपना ही संसार, अपना ही दुकान, दुनियादारी समझ में आती है और अपनी बीवी ही समझ में आती है, लेकिन मां और पिता भी कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, ये पता नहीं चलता। 2-4 बार फोन करने के बाद जब घोर निराशाजनक उत्तर मिला तो बेचारी रुआसी हो, दोनों आंखों में आंसू भर आया और फिर वो दोनों भी परमात्मा को कोसने लगे कि न जाने किन जन्मों का फल मुझे मिल रहा है, कौन सा ऐसा कर्म किया। संजोग देखिए कि ऐसा हुआ, कालक्रम से समय बीतते गया और मां को पैरालाइसिस मार दिया, और पैरालाइसिस भी मारा तो आधे अंग का लकवा था, आधा अंग बिल्कुल काम नहीं किया। तो मास्टर साहब के साथ भारी परेशान, एक तो करेली पीता, दूसरे जाके नीम पर चढ़ गए, एक तो वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में भी बाल बच्चा का कोई सहारा नहीं, और बूढ़ा बूढ़ी किसी तरह से अपना जीवन यापन कर लेते थे, तो बेचारी बूढ़ी को लकवा मार दिया। और मास्टर साहब बेचारे काफी परेशान, अब सवेरे से उठ के उन्हें चाय बना के देना है, दवा देना है, सब कुछ करना है। इस बात की भी जानकारी जब बेटे को दिए, उसके बाद बेटा क्या जवाब देता है सो सुनिए। देखो माँ, हम आ नहीं सकते हैं, तुम्हारी बहू भी वहां नहीं सकती है, इसलिए कि बिल्कुल ऐसा माहौल वहां नहीं मिलेगा। ऐसा करते हैं कि हम नौकर के व्यवस्था करवा देते हैं और पैसा जो होगा सो हम भेज दें। मां कहती है कि बेटा, इस दिन के लिए ही तुम्हें मैं पढ़ाया था, क्या नौकर आ जाने से मेरे हृदय की तृप्ति हो जाए? मेरे आंखों में जो सपना पल रहा था पुत्र के लिए, बहू के लिए, क्या वह सपना हमें नौकर पूरा कर दे? जरा इसका जवाब हमें तुम दे दो कि तुम पैसे से नौकर खरीद मेरी सेवा में लगाओगे? और मां के इस प्रश्न का उसके पास कोई जवाब नहीं। देखिए परमात्मा की क्या मर्जी होती है। कुछ ही दिनों के बाद, पत्नी की सेवा करने के बाद, मास्टर साहब बगल के कमरे में ही सोए हुए थे। उनका उठने का समय सुबह 5 बजे था और सुबह उठ नहीं पाए। पत्नी जब 5 बजा तो सोचने लगी कि रोज दिन उठते थे, आज उठ नहीं रहे, तो बेचारी उठाए कैसे? एक तो मुंह से पूरा आवाज नहीं निकल रहा है, दूसरा है कि आधा अंग तो लकवा से पीड़ित है, तो चल नहीं पाती है। इस तरह से 6 बजे, 7 बजा, 8 जब बजा तो पत्नी का धैर्य टूट गया और पूरे झोंक से, पूरे बल से सरक करके बेड पर से नीचे गिरी और लुढ़कते लुढ़कते शरीर को ठेलते ठेलते पति के पास पहुंची। और पति के पास जब जाती है और चादर उनका जो पतला सा हटाती है, तो देखती है कि अब वही संसार में नहीं। और उस समय इस तरह का कोई सुविधा नहीं था, मोबाइल नहीं था, चोंगा वाला फोन था। अब करे तो क्या करे, किस कॉल करे?
किसको बुलाए? तो फिर उस चोंगे वाले फोन से ही पड़ोसी के पास लगाती है। पड़ोसी आवाज नहीं समझ पाता है, हेलो हेलो करके छोड़ देता है। वो विवश है बेचारी। 9 बजा, 10 बजा, 11 बज गए, 12 बज गए, उसी तरह से रो रही है, बिलख रही है। और फिर पड़ोसी को अचानक ख्याल आया कि हमने फोन को समझ नहीं सका कि किनका फोन था, लेकिन इस बगल वाले घर में रोज दिन कुछ न कुछ खटपट होता रहता था, कुछ बजते रहता था, कुछ बातचीत होते रहती थी, लेकिन आज दरवाजा नहीं खुला है, जरा सा चल के देखें क्या है। तो जब जाके वहां दरवाजा खटखटाते हैं तो बड़ा धीमे स्वर में रोने की आवाज आती, और फिर दरवाजा खोल नहीं पाती। फिर दरवाजा को तोड़ा जाता है, और तोड़ करके जब सारे समाज के लोग जुटते हैं और उस दृश्य को देखते हैं तो सबों की आंखें भर आती है कि अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक पुत्र का जो कर्तव्य होता है उसका पालन करने वाला पुत्र नहीं। माता पिता से कितना दुराव रखा, और फिर जब उसे फोन किया गया कि अब तुम्हारे पिताजी इस संसार में नहीं रहे, मां भी बिल्कुल लाचार हो चुकी है, आवाज नहीं है ढंग का, उसके बावजूद भी वह पुत्र माता और पिता के पास नहीं आ सकता। कितनी भयावह स्थिति है हमारे समाज की, और हमारा समाज आज उसी ओर खींचा चला जा, और उसका खींचने का एकमात्र कारण है कि हम लोग अपना जीवन बगैर गुरु के चलाना चाहते हैं, बिना गुरु के सत्संग के चलना चाहते हैं। और गुरु महाराज साहब जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर समर्थ गुरु की, और गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए इन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, और जिसकी शिक्षा और दीक्षा हम सबों को दी, और यही बताया कि बेटा यदि कर्तव्य का बोध हर एक प्राणी के अंदर आ जाए तो फिर सुख और दुख की बात ही नहीं। मां समझ ले पुत्र के प्रति कर्तव्य, और पुत्र समझ ले माता पिता के प्रति कर्तव्य, तो बताओ कि तुम्हारी गृहस्थी कभी उठन नहीं हो सकती, तुम्हारे रिश्ते कभी कमजोर नहीं हो सकते। फिर मां और पिता को बिलबिलाना नहीं पड़ेगा, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, इसलिए कि पुत्र खुद ही समझ जाएगा कि जिस अवस्था में आज माता पिता हैं, एक दिन हमारी भी अवस्था आने वाली है। उस अवस्था में आप क्या करें? और जो आपने उत्तर अपने माता पिता को दिया है वही उत्तर आपको भी मिलने वाला है, इस बात को याद रखें। जीवन का सूत्र यही कहता है कि दान धर्म और त्याग तपोबल कार्य जुनाता है, और जो जितना देता है बदले में उतना ही पाता है। सीधा संबंध है। यदि आप किसी के लिए त्याग करते हैं, तप करते हैं, यदि आपके भुजा में परमात्मा ने बल दिया है तो वह बल किसी को पीटने के लिए नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए बल नहीं दिया है, बल्कि किसी गिरते हुए को उठाने के लिए बल दिया है। लेकिन यदि भुजा में ताकत आता है तो हम किसी को सताने लगते हैं, किसी को तंग करने लगते हैं। इसी बात का हिदायत आपको गुरु देता है कि बेटा परमात्मा ने तुम्हें पैदा किया है सेवा के लिए, न कि सताने के लिए। लेकिन इतना अद्भुत ज्ञान, समर्थ गुरु की इतनी सुंदर बात सुनने के लिए समाज और परिवार को फुर्सत नहीं, लेकिन वो जग करने के कही है तो 50 लाख रुपया 60 लाख रुपया खर्च करके दिन रात लगल रहता,
और उसके बाद उससे पूछिए कि आपने इतना रुपया खर्च करके समाज को क्या दिया, तो सीधे मूड़ी गोद के नीचे कर लेंगे, कोई जवाब नहीं देगा, इसलिए कि समाज को कुछ दिया ही नहीं। एक व्यक्ति हमारे पास आए और उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब, हमारे गांव में जग हो रहा है और आप हमारे पास एक बार भी नहीं पहुंचेगा। पहले मैं उस व्यक्ति को ऊपर नीचे देखा गौर से और थोड़ा देर में चुप रहा। उसके बाद पुनः उन्होंने दोहराया, तो मैंने कहा कि आपके यहां जितने संत आए हुए हैं प्रवचन करता, उनका जो स्तर है हमसे बहुत नीचे है, इसलिए मैं वहां नहीं पहुंचा। तो इस बात का तिल मिला गया। ये कैसे आप कहते हैं कि हमारे यहाँ जो संत प्रवचन करने के लिए आए हैं उनका स्तर आपसे नीचे है? उनके रुकिए, तिल मिलाइए नहीं, बस एक प्रश्न का मुझे जवाब दीजिए। एक आध भी ऐसा संत है प्रवचन करता जो बिना पैसे के आया हो, उसका नाम बताइए। अगर बिना पैसे का कोई संत आया है तो मैं गुलामी लिख दूंगा और ये डिस्पेंसरी में ताला मार के उसकी गुलामी करूंगा। मैं डिस्पेंसरी नहीं चलाऊंगा, उस संत की गुलामी करूंगा यदि बिना पैसे के आया। तो वह व्यक्ति चुप हो गया। हाँ नहीं, ये बात तो है कि कितना कितना पैसा लेके आए। तो कोई लिखीन है 10,000 रात पर, कोई 20,000 रात पर रखीन। हम कि वह ज्ञान कैसा जिस ज्ञान को उसने व्यापार बना दिया। हमारे गुरु ने ऐसा काम नहीं किया, व्यापार नहीं किया। जब इस तरह की बात मैंने किया तो जानते हैं क्या वो व्यक्ति कहा कि बल जी कल है लड़ाई हो गई से वो संत लिखिन हल कहलखिन कि हम 7 दिन के 1 लाख रुपया लेवो। ओकरा में हमने सब की कैली कि 10,000 रुपया काट ले। ऐसे 10,000 रुपया कटलिए से बकिए 90,000 हले से होना, ऐसे करके फेंक दलखिन। अब फेंक में निकलखिन गरिए लिखिन कहलखिन की वजह से इसीलिए हमको बुलाया था तुमसे, मैं ले जाओ, हम पैसा नहीं। हम कि तो उस संत से आपने पूछा इस बात को कि अभी आपने मंच पर से प्रवचन किया है काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर और मद पर, तो ये 5 चीज उस संत में विराजमान दिखाई पाएगा। तो बोलिए हम कैसे वहां पर जाते, कैसे क्या प्रवचन हम सुनते जिसका स्तर ही कुछ नहीं। तो बेचारा चुप हो गया। उनके यही कारण था कि मैं नहीं पूछा। मैं समर्थ गुरु का शिष्य रहा हूं और हमारे गुरु महाराज साहब ने अपने पूरे जीवन काल से लेकर शरीर को छोड़ने के बाद भी हम सबों को यही सीख दी कि यदि कहीं भी तुम्हें सत्संग का आयोजन करना है, छोटा करो या बड़ा करो, लेकिन किसी भी व्यक्ति के आगे अपनी झोली दामन को नहीं फैलाओ। किसी रिक्शे वाले से, किसी दुकानदार से, किसी गाड़ी वाले से रसीद नहीं करो, किसी से भी नहीं भीख मांगो। यदि तुम सत्य के लिए चले हो तो वह सत्य तुम्हारे साथ चलेगा। और जिस दिन इस संसार में चावल का 1 दाना 1 रुपया में बिकेगा, उस दिन भी तुम्हारा सत्संग इसी तरह से चलेगा। इतनी अद्भुत बात समर्थ गुरु के सत्संग में छिपी है। ऐसे समर्थ गुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं, उनके सामने ये नैवेद्य रखा है। आइए हम सब उनसे करुण प्रार्थना करें, हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपको दे ही क्या सकते हैं प्रभु। आपके चरणों के प्रति एक श्रद्धा और एक निष्ठा लेकर हम सब भाई बहन आपके समीप पहुंचे। हे परमपिता परमेश्वर, इस नैवेद्य को आप स्वीकार करें और इन सांसारिक वस्तुओं से हम सबों का प्रेम हटा दें और अपने चरणों में एक ऐसी निष्ठा, ऐसी भक्ति दे प्रभु कि हम सब आगे चलकर आपके बताए हुए रास्ते से आपको ही प्राप्त। इन्हीं भाव से 2 मिनट इस नैवेद्य को